नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि डीएसएसबी या डी ट्रिपल एस बी ने टीजीटी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस डिक्लेयर किया था, उसमें ग्रेजुएशन का पार्ट बहुत ज़्यादा है। यानी कि पूरा जो सिलेबस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन का है, या ऐसा देख सकते हैं कि कुछ इग्नू का जो बीएससी का सिलेबस है वो भी उसमें मैच करता है। तो अब आती है कि उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे हम, और इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज है वो डिज़ाइन किया और टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया। तो उसमें हमने थोड़ा सिलेबस में चेंज करने के बाद हमने टेस्ट सीरीज में भी चेंज किया। तो आप ये देखेंगे कि जो पूरा सिलेबस दिल्ली जो डीएसएसपी ने डिक्लेयर किया है, उस सिलेबस को हमने टोटल 25 यूनिट में डिवाइड किया। और उसमें ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि सिलेबस में भी ग्रेजुएशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो हमने भी ग्रेजुएशन पे ज़्यादा फोकस किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस सिलेबस में कुछ पार्ट ऐसा नहीं है कि आपको 11th-12th का नहीं पढ़ना है, आपको 11th-12th का पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ये आइडिया लगेगा कि जो सिलेबस दे रखा है 11th-12th का या ग्रेजुएशन का, सिलेबस कैसे कैसे दे रखा है और क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो देखेंगे। बट अभी हम ये देखेंगे कि इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है, उस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल और सिलेबस आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि हाँ एक्चुअल में जैसा दिख रहा है वैसा ही सिलेबस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा जो सिलेबस है उसको देखते हुए टेस्ट सीरीज का जो टोटल 25 यूनिट बनाई है उसको देखने से आपको आइडिया मिलेगा। तो देखिए कैसे बनाया है वो एक एक करके हम देखते हैं इस चीज़ को। तो इसमें ये देखिए आप, अब अगर आप आगे बात करें तो ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो पूरी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, और जिसमें मेन अपना फोकस किस पे रहेगा, ग्रेजुएशन के सिलेबस पे रहेगा। टोटल अपन 25 टेस्ट रखेंगे, 2 टेस्ट है वो सेकेंडरी के और सीनियर सेकेंडरी के, 3 है वो फुल टेस्ट रहेंगे, टोटल 30 टेस्ट रहेंगे। और सभी का आपको सोल्यूशन मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, सबका रिटर्न पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। तो और ये टेस्ट सीरीज एक स्पेशल प्राइस में रखी गई है, वो भी पहले हमारा ऑफर था वो 22 मई का था, क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है। बट अभी सिलेबस में चेंज हो गया है, तो हमने भी इसको थोड़ा चेंज करके इसको हमने 27 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। तो 27 मई तक आपको पे करने होंगे 749, इसके बाद आपकी प्राइस हो जाएगी 999। और मे बी अगर जून एंड में अगर डेट आ जाती है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आने के बाद, इसकी प्राइस इंक्रीज होकर ये 1499 भी हो सकती है, क्योंकि इतनी कम चार्जेस में इतने सारे क्वेश्चंस और विथ सॉल्यूशन, पीडीएफ सॉल्यूशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको और भी मिल जाएगी, मैंने बोला नहीं मिलेगी, बट पीडीएफ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और सॉल्यूशन ऐसे नहीं कि आंसर डाला हुआ है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे सॉल्यूशन किया, कैसे क्वेश्चन आया। और ये कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज का मीडियम क्या होगा, तो मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। और जहाँ कहीं पे हमको लगता है कि हिंदी की टर्म की ज़रूरत है तो हिंदी, तो इसका मतलब ये कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि टेस्ट सीरीज इंग्लिश मीडियम में, उनको ऐसा ही लगेगा पूरी टेस्ट सीरीज कैसी है, हिंदी मीडियम में ही है। हिंदी मीडियम इन द सेंस, जैसे जहाँ पे कहीं पूरा कैलकुलेशन वाली टर्म है तो उसको तो इंग्लिश लिखने की, हिंदी करने की जरूरत नहीं है। पर जहाँ पे कोई पार्ट ऐसा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, रूट निकालना है, जीरोज फाइंड आउट करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है, क्या करना है, तो जो जो टर्मिनोलॉजी मैन जो हिंदी टर्म यूज होनी चाहिए वो पूरा हिंदी में ही यूज होगा। और इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, तो बाईलैंग्वेज तो रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। बट हिंदी सिर्फ उसी टर्म की लिखी जाएगी जहाँ पे हमको लगता है कि हिंदी की ज़रूरत है। इसका मतलब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये हिंदी में क्यों नहीं है, इंग्लिश में कैसे है, उनको हिंदी में ही लगेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हिंदी मीडियम वाले को समझ नहीं है। कहने का मतलब ये कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी, बट वही क्वेश्चन हिंदी में होंगे जिनकी हिंदी की ज़रूरत होगी हमको। तो ठीक है, 27 मई तक ये रहेगा, इसके बाद आपकी प्राइस हो जाएगी। अभी पूरा जो सिलेबस है उसमें देखो, कैलकुलस, एल्जेब्रा, रियल एनालिसिस, टोटल 13 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 13 यूनिट है, और हमने इन 13 यूनिट को मॉडिफाई करके कितनी यूनिट बना दिए, 25 यूनिट बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा मिलेंगे। जैसे इसमें डेरिवेटिव ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस, वेक्टर कैलकुलेशन, इट्स एप्लीकेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन को हमने एक अलग यूनिट बना दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग बना दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन को अलग बना दिया, फंक्शन को अलग बना दिया, बेसिक नंबर थ्योरी को अलग बना दिया, रो फॉर्म एंड मैट्रिक्स को अलग। तो टोटल देखो यहाँ से कितनी अलजेब्रा से बनेगी, 1 2 3 4 5। इस अलजेब्रा को हमने 6 यूनिट में डिवाइड कर दिया। इसी टाइप से पूरा सिलेबस, जैसे रियल एनालिसिस है तो रियल एनालिसिस के आपको 5 टेस्ट देने को मिल रहे हैं, 5 टेस्ट रियल एनालिसिस के अकेले के, क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा भी है और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी यूनिट है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में जैसे लिमिट का, कंटिन्यूटी का अलग है, डिफरेंशियबिलिटी का अलग है, डेरिवेटिव का अलग यूनिट बना दिया, मल्टीवेरिएट कैलकुलस का पूरा कंप्लीट एक अलग यूनिट बना दिया, वेक्टर फील्ड, ये जो वेक्टर कैलकुलस है वो उसका सेपरेट यूनिट है, पीडी का सेपरेट यूनिट है। इसके बाद रीमान इंटीग्रेशन का अलग है और सीरीज फंक्शन साथ में, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी का अलग है, मैट्रिक स्पेसिस का पूरा रिजल्ट बेस एक अलग यूनिट है सेपरेटली।
ग्रुप 3 सेकंड में जैसे अपन लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो उसका अलग है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अलग है। तो पूरा सिलेबस है वो सेपरेटली डिवाइड है। इसके लिए हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, प्राइमरी गोल जो वो क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से हम क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट यूनिट है वो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिक नंबर थ्योरी। तो उस पर पहली यूनिट है वो बना दी गई है। और इसका टेस्ट आपको वेबसाइट इन द सेंस आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो वहाँ पे आपको पहला टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए फ्री है, वो टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो वो 19 मई को ही अपलोड हो चुका था। अभी सिलेबस में चेंज होने की वजह से हमने थोड़ा शेड्यूल में भी चेंज किया है। तो वो शेड्यूल और ये जो पूरी PDF है ये आपको एप्लीकेशन पे भी अपलोड हो जाएगी और टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics पे भी मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड दी ऐप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स @exponential mathematics। सेकंड टेस्ट होगा वो अपना होगा 25 मई को, जिसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक पोलिनोमियल, रूट ऑफ इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज, यानी कि जो जो सिलेबस पूछा जा रहा है उसी पे पैटर्न पे हमारा क्या रहेगा, पूरा का पूरा टेस्ट रहेगा। इसके बाद थर्ड टेस्ट रहेगा वो सेट रिलेशन का है। फोर्थ टेस्ट होगा वो फंक्शन, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब फंक्शन रहेंगे। ये 30 मई को होगा, इसके बाद 3 जून को होगा। तो ये पूरा शेड्यूल है। जितनी टोटल हमने 25 यूनिट डिवाइड किए। कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में लिमिट एंड कंटिन्यूटी तक का ये पूरी डेट भी मेंशन है। इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अभी देखना कि कोई बोलेगा कि यूजी का पढ़े या पीजी का पढ़े। अब बताइए आप मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते हैं, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो करना पड़ता है। डिक्रीजिंग के लिए डबल जो डेरिवेटिव वो लेस देन जीरो कर देते हैं। कॉनकेव आप डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं, कॉनकेव डाउन डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो ये सब फंक्शन अपन ग्रेजुएशन में भी देख सकते हैं और 11th 12th की बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो ये हम इसी टाइप से देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कैसा भी है, भले वो यूजी बेस आए या 12th बेस आए, वो करेक्ट होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। वेक्टर अलजेब्रा को हमने पूरा देखो, सिर्फ वेक्टर एनालिसिस उसकी प्रॉपर्टीज मेंशन किया सिलेबस में, वेक्टर अलजेब्रा मेंशन नहीं किया है। बट आप अगर 2021 के पेपर देखेंगे तो वहाँ पे वो परपेंडिकुलरिटी की पूछ रखा है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो पूछ रखा है, डॉट प्रोडक्ट पूछता है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछता है। तो ये सब किस में आते हैं, वेक्टर अलजेब्रा में आते हैं। तो इसलिए इसका टेस्ट आना भी जरूरी है और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने इस यूनिट को भी मेंशन किया है। उसके बाद रियल एनालिसिस में आप देखो सबसे ज़्यादा 5 यूनिट है। रियल नंबर सिस्टम ये पूछता है कि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर में हम देखते हैं कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी जाती है, लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, सुप्रीमम कैसे निकालते हैं, किसी सेट का बाउंड कैसे निकालते हैं, सेट बाउंडेड अबव है बाउंडेड बिलो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस यूनिट में मिलेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस होगी, सीरीज होगी, 2 यूनिट होगी। थर्ड यूनिट जैसे टेलर सीरीज है और इसके एप्लीकेशन में पावर सीरीज एक्सपेंशन, जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ कोस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा। तो इस टाइप से फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आती है रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। आगे बात करते हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस में, इसमें फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की लिमिट कंटिन्यूटी और मोस्टली तो लिमिट कंटिन्यूटी पूछा जा रहा है और प्रॉपर्टीज कुछ डायरेक्शनल डेरिवेटिव जैसा आता है जो कि वेक्टर कैलकुलस में भी आ जाता है। और एक है मैट्रिक स्पेस। अब मैट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी मैट्रिक कब बनाता है, इसकी कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं और उसी पे बेसिस पे मैट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी के हम रिजल्ट बेस्ड ही टेस्ट पेपर लगाएंगे ताकि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रहे। उसके बाद बात करते हैं तो कैलकुलस फर्स्ट, जिसमें एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सरफेस। अब ये वाला चैप्टर जब हम आपको पढ़ेंगे या इसके PYQ करेंगे तब आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, सरफेस, जो भी सरफेस गिवन होगी, जो भी ज्योमेट्री होगी उसकी सरफेस या सॉलिड ज्योमेट्री जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी जो भी सरफेस या एरिया होगा वो पूछ सकता है डायरेक्ट। और एक रिवॉल्विंग सरफेस का कैसे एरिया निकालते हैं, रोटेटिंग सरफेस का कैसे एरिया या वॉल्यूम निकालते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए। दोनों टाइप के पूछे गए, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला बेस भी पूछा हुआ है और रिवॉल्विंग का भी पूछा हुआ है। तो दोनों ही हम कवर करेंगे इसमें। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन से एरिया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो भी इसमें हम कवर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस, करल ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, स्टोक डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम। अब इसमें करल ग्रेडियंट में डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा सोलेनोइडल होगा या इरोटेशनल वेक्टर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग टाइप का जो सिलेबस में मेंशन है वो वाला पार्ट, और PD का पार्ट। ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रुप थ्योरी आ जाएगा, इसमें रिंग थ्योरी है, जो जो सिलेबस में पूरा मेंशन अपन पूरा कवर करेंगे। फिर लीनियर अलजेब्रा में स्पेस है। अब इसमें रैंक नल्टी थ्योरम मैंने स्पेशली मेंशन किया, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर और एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर। अब ये पूछता है कि ये ऑपरेटर कैसा होगा, और इसी टाइप से इसमें रैंक नल्टी थ्योरम में भी पूछता है कि कोई मैट्रिक्स है वो M ऑर्डर N क्रॉस N की है, तो रैंक R होगी तो M और N के साथ क्या रिलेशन होगा, R लेस देन M होगा, R ग्रेटर देन M होगा, मिनिमम ऑफ M एंड N होगा। तो ये सारे क्वेश्चन किस में आएंगे, लीनियर अलजेब्रा में आ जाते हैं।
और सबसे लास्ट हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें CR इक्वेशन, जिसको कॉची रीमान इक्वेशन बोल सकते हैं, कॉची गॉर्सेट थ्योरम है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इंटीग्रल है, और एक इसमें रेसिड्यू भी पूछता है। तो रेसिड्यू को हम सेपरेटली पढ़ लेंगे कि रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अभी ये जो टोटल 25 मिनट हो जाएगी, इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मैं आपको पूरा सिलेबस वैसे भी वीडियो के थ्रू भी कवर करवा दूंगा, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि उन वीडियो को देखने के बाद आप कैसे इजीली कर सकते हैं। और फिर हमारा मेजर 1 रहेगा, जिसमें सीनियर सेकेंडरी का पूरा सिलेबस रहेगा, जो 11-12 के बेसिस पे। मेजर 2 में ग्रेजुएशन के सिलेबस पे बेसिस पे रहेगा। और पहला जो फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, इसमें भी हम UG यानी कि ग्रेजुएशन का सिलेबस ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद इसमें आपको सब में 90+10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो 10 अपने टीचिंग मेथड के होंगे। इसमें भी 90+10 टीचिंग मेथड, और इधर भी 90+10 टीचिंग मेथड। तो टोटल 30 टेस्ट आपको लग जाएंगे पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। जो ग्रेजुएशन का ज़्यादा पार्ट है उसमें ग्रेजुएशन का ज़्यादा, और 11-12 का ज़्यादा, वहाँ पे 11-12 का ज़्यादा। तो कुछ भी सिलेबस पूरा बचेगा नहीं। मेन अपना जो टारगेट वो रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स को डाउनलोड कीजिए, और ये पूरा शेड्यूल और PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हर टेस्ट में आपको क्या होगा, टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जो PDF सॉल्यूशन के साथ रहेंगे, 25 क्वेश्चन। और मेजर टेस्ट में 50, और फुल लेंथ में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, सबका PDF फॉर्मेट में। और जो जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है वो, अगर उसका हिंदी ना समझ के इंग्लिश समझे तो बेटर रहेगा, पर जहाँ कहीं हिंदी की जरूरत होगी वो चीज़ें हिंदी में ही मिलेगी। और डेट ऑफ टेस्ट और पैटर्न हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर DSSB का कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे अभी सिलेबस का नोटिफिकेशन आ गया तो हमने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस टाइप से सारा चेंज कर सकते हैं। मेन टारगेट हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, 749 प्राइस है टिल 27 मई। ये ऑफर की प्राइस डेट है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, प्राइस है वो इंक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू अभी टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, पूरा पेपर बनाना, उसका PDF सॉल्यूशन देना, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है। बट डेट है वो 27 मई तक ही ये रहेगी। उसके बाद ये तो 100% होनी है, और भी इंक्रीज हो सकती है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स पे सर्च करके वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स फॉर DSSB, और ये वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको रिजोल्व किया जाएगा। अभी आप लोगों की एक क्वेरी ये आएगी कि ग्रेजुएशन वाले सिलेबस को पढ़ना कैसे है, तो हम 1 बाई 1 करके सारे PYQ सॉल्व करेंगे, और उसमें जो जो नोट्स या जो जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आएंगे या थ्योरम्स आएगी वो अपन साथ में लिखते चलेंगे। और 2021 के जितने भी पेपर होगा उसका भी हम इस सिलेबस के साथ एनालिसिस करेंगे कि इस सिलेबस से 2021 के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे रहेगा कि 2021 का जो पेपर है इस सिलेबस से किस तरीके से लिंक है, और हमको इस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि हमें आने वाले टाइम में फ़ायदा मिले। तो ये जो वीडियो था ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज को लेके था, और ये टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल है, और डेट सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे भी मेंशन हो जाएगा, और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो एंड दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज इज हेल्पफुल फॉर यू। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। सो थैंक यू।